बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी चंद्रलेखा मैम। बच्चों, आज जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं वो क्लास 5 का है और हम लोग आज हिंदी रीडर बुक का पाठ पढ़ेंगे। पाठ संख्या हमारा 5 है और पाठ का नाम है हमारा झंडा गीत। बच्चों, हम लोग गाहे बगाहे हम अपना झंडा गीत गाते हैं, खासकर 26 जनवरी 15 अगस्त को। तो उस झंडा गीत जो है हमारा वह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वह गीत जो हम लोग गाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वह गीत किसने लिखा, किसने गाया होगा? उस गीत के लेखक कौन हैं, लिखने वाले कौन हैं? तो और वह गीत लिखने में उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वह गीत कैसे हमारे भारत के इतिहास में अमर हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बच्चों, यह गीत जो आप हमेशा सुनते हैं वह किसने गाया है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। इस गीत को, अमर गीत को लिखने वाले कौन थे? वे थे श्यामगुप्त पार्षद जी, जिनका जन्म 16 सितंबर 1893 ईस्वी में कानपुर जिले के नरवल नामक गांव में हुआ था। गांव का नाम नरवल था। वह उत्तर प्रदेश में है। जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी वे कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। उनको कविता लिखने का बहुत शौक था और रुचि थी उनको। 14 वर्ष की अवस्था तक आते आते उन्होंने कई सुंदर सुंदर गीत भी लिख डाले थे। पार्षद जी जब युवा अवस्था में कदम रखे, जब वो बड़े हो रहे थे, तब भारत स्वतंत्रता आंदोलन में अपना रंग जमाने लगा था। हमारा देश उस समय स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में। तो उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहा था। तो उसी समय की ये बात है। सन 1921 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। कौन? पार्षद जी। उनका पार्षद टाइटल था और नाम था श्यामगुप्त। विद्यार्थी जी के प्रेरणा से उन्होंने देशभक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सच्चे देशभक्त बनना चाहते थे और अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहते थे। बच्चों, उस समय में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण पार्षद जी को 1928 ईस्वी में गिरफ्तार करके आगरा जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होते ही वह पुनः फिर आंदोलन में भाग लेने के लिए सक्रिय हो गए और फिर उन्हें 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः फिर गिरफ्तार कर लिया गया और कानपुर के जेल में रख दिया गया। इसके बाद तो जेल आने जाने की और वहाँ से छूटने का क्रम चलता ही रहा। बात 1923 ईस्वी की है, जब फतेहपुर जिला कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। फतेहपुर जगह था, उसी में जिला कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में सभापति के रूप में पधारने वाले थे, किंतु अधिवेशन के दूसरे ही दिन आवश्यक कार्य से उन्हें मुंबई जाना पड़ा। उनके स्थान पर गणेश शंकर विद्यार्थी को सभापति बनाया गया। अब कांग्रेस ने उस समय तक तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपना लिया था। हमारा जो तिरंगा झंडा है वह उनका राष्ट्रीय झंडा के रूप में वो लोग अपना चुके थे। पर जन जन को प्रेरित करने सकने के लिए वहाँ पर वह झंडा गीत नहीं था जिससे कि जन जन को प्रेरित किया जाता उस चीज़ को अपनाने के लिए। गणेश शंकर विद्यार्थी तो पार्षद जी के काव्य प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे।
उन्होंने उन्हें झंडा गीत की रचना करने का भार उन्हें सौंप दिया। पार्षद जी परेशान, रातों रात झंडा गीत कैसे लिखा जाए, कागज कलम लेकर बैठ गए। रात को 9 बजे कुछ शब्द कागज पर उतरने शुरू हुए तो कुछ समय बाद एक गीत तैयार हुआ जो इस प्रकार था। दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो नमो करके उन्होंने पहला गीत लिखना शुरू किया। गीत तो तैयार हो गया, पर पार्षद जी स्वयं इस गीत से संतुष्ट नहीं थे। वे थक कर लेट गए, पर मन की बेचैनी उन्हें सोने ही नहीं दे रही थी। आखिरकार रात के 2 बजे कुछ पंक्तियां उनके मन मस्तिष्क में उभरने लगी। वे उठकर बैठ गए और लिखने लगे। कलम चल पड़ी तो कलम जब चल पड़ी तो पार्षद जी को लगा कि गीत लिखते समय मानो भारत माता स्वयं बैठकर उन्हें एक एक शब्द लिखवा रही हो। इस प्रकार उन्होंने एक अन्य गीत लिखा जिसका बोल था झंडा ऊंचा रहे हमारा। रचना उसकी कर डाली उन्होंने। अगले दिन पार्षद जी वे दोनों रचनाएं लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी को दिखाने के लिए लाए। वे गीत राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को दिखाए गए। टंडन जी को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत ज़्यादा उपयुक्त लगा। बाद में महात्मा गांधी जी को भी यह झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत पढ़ा तो उन्हें भी ये गीत पसंद आया और उन्होंने मूल पद में से 3 पद हटा देने की राय दी। पार्षद जी उनकी यह 3 पद हटाने की राय को मान भी लिया और पार्षद जी ने उनकी यह राय सहर्ष स्वीकार कर ली। इस प्रकार से झंडा ऊंचा रहे हमारा को सर्वमान्य झंडा गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पार्षद जी के बारे में एक बार नेहरू जी ने कहा था, भले ही लोग पार्षद जी को नहीं जानते होंगे, परंतु समूचा देश राष्ट्रीय ध्वज पर लिखे उनके गीत से परिचित है। वह 10 अगस्त 1977 की रात थी जब राष्ट्रीय कवि पार्षद जी का निधन हो गया, किंतु वे अपने झंडा गीत के कारण हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी उनकी अमर झंडा गीत राष्ट्रीय पर्वों पर गाया जाता है और बजाया जाता है। बच्चों, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देशभक्त होना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करने के लिए हमारे मन में लगन होना चाहिए और हमेशा परिश्रम की भावना होनी चाहिए। बच्चों, इस तरह से आपका पाठ खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ आप के लिए हम प्रश्न उत्तर किए हैं। इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ थे उसको यहाँ लिखा गया है। इसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर सा लिखेंगे और यहाँ से प्रश्न उत्तर है जिसका उत्तर भी हम यहाँ पर लिखे हैं, उसे भी आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और बार बार पढ़ने की वजह से ये आपको याद होगा। बच्चों, इस पाठ में कुल 6 प्रश्न हैं, तो उसके उत्तर यहाँ दिए गए हैं। अगला प्रश्न इस पृष्ठ में लिखा गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी को किस अधिवेशन का सभापति बनाया गया था और कब। अगला प्रश्न यहाँ है, पार्षद जी ने अपनी रचना किन्हें सौंपी और तब क्या हुआ। उसके बाद यहाँ सबसे अंतिम प्रश्न जो है वह है, पार्षद जी के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा। ये सब इस तरह से आपका यह पाठ खत्म होता है प्रश्न उत्तर के साथ। अब आप इसे अपनी कॉपी में लिखें और इसको बार बार पढ़ें इस तरह।